हेलो पीपल, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे विल देयर बी अ थर्ड वेव कोविड वेव इन इंडिया। तो एक तरह से देखा जाए तो क्या कोरोना का तीसरी लहर जो है भारत में आ सकता है या नहीं। तो देखिए मेन बात यहाँ पर ये किया जा रहा है कि जो कोविड थर्ड वेव है तो एक तरह से ये जो अनुमानित किया जा रहा है कि ये अगस्त में भी आ सकता है और नवंबर में भी आ सकता है। तो यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो लोगों का प्रिडिक्शन है और कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि ये अगस्त में आएगा और ज़रूरी नहीं है कि ये नवंबर में ही आएगा और मे भी ये हो सकता है ये जनवरी में भी आए। तो लोगों का तरह तरह से यहाँ पर अनुमान है। और मैं आपको बता दूं, कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के लिए पर्याप्त रूप से तैयार करने में विफल रहने के बाद अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारी अब नियमित रूप से लोगों को तीसरी लहर की संभावना के बारे में चेतावनी दे रहे हैं। और यहाँ तक आप देखोगे कि जो 18 साल से ऊपर हैं तो उन्हें यहाँ पर खतरा जो है एक तरह से कम है और जो 18 साल से नीचे हैं तो एक तरह से उन्हें खतरा ज़्यादा होगा। तो यानी आप कह सकते हो 18 साल से जो नीचे हैं वो बच्चे, तो स्कूल के बच्चे या फिर आप कह सकते हो क्लास 11 या 12 के बच्चे, तो उन पर ये खतरा जो होगा ज़्यादा होगा क्योंकि अभी तक एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। और जहाँ तक देखा जाए तो WHO का भी एक तरह से लगभग यही कहना है कि मतलब ये जो पैंडेमिक है एक तरह से मे भी अगस्त या नवंबर तक ये इंडिया में आ सकता है। तो इनका भी एक तरह से अनुमानित है और यहाँ पर ये खतरा ज़्यादा आएगा या नहीं आएगा ये भी नहीं कहा जा सकता है। तो देखिए क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हैविंग फेल्ड टू एडिक्वेट प्रिपेयर फॉर द सेकंड वेव ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन, ऑफिशियल एंड हेल्थ अथॉरिटीज आर नाउ रूटीनली वार्निंग पीपल ऑफ द पॉसिबिलिटीज ऑफ अ थर्ड वेव। तो जैसा कि आप देखोगे यहाँ पर संभावना के बारे में चेतावनी यहाँ पर दिया जा रहा है। और इस महीने जैसे कि आप देखोगे इस महीने की शुरुआत में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने तीसरी लहर को अपरिहार्य कहा था। हालांकि इसके समय की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर जो है समय की भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता है। और स्ट्रॉन्ग मेजर्स, तो इन्होंने एक तरह से स्ट्रॉन्ग मेजर्स कहा, इशूड similar warning in the last couple of weeks. Local administration and some hospitals have already begun ramping their infrastructure in anticipation of fresh in cases after a few months. तो जैसा कि देखा जाए स्थानीय प्रशासन और कुछ अस्पतालों ने कुछ महीने के बाद मामलों में नए सिरे से वृद्धि की प्रत्याशा में अपने बुनियादी ढांचों में सुधार करना शुरू कर दिया है। और यानी आइए हम यहाँ पर और कुछ जानते हैं विस्तार से। तो जैसा कि आप लोग देखोगे एक तरह से इंडिया का जो मैप है मैं आपको बता दूं, जो जैसा कि ये करंट मैप है और देखा जाए तो ये आसपास महीने का ही है। तो जैसा कि आप देखोगे ये साउथ रीजन जो है तो साउथ रीजन में जो कोरोना का खतरा ये सबसे ज़्यादा है। मेनली जो है आप जान रहे हो कि सेकेंड वेव का जो खतरा आया ये महाराष्ट्र रीजन से निकल करके आया और ये देखा जाए तो ये पूरी तरह से पूरे इंडिया में जो है ये फैल गया। तो महाराष्ट्र में आप जानते थे कि जनवरी या फरवरी में इसका जो केसेस है तो ये लगभग 40-50 हज़ार लमसम आता था और मार्च अप्रैल में ये जो है 60-65 तक चला गया। और ऐसा करते करते ये क्या हुआ, ये पूरा इंडिया में लगभग ये सेकेंड पैंडेमिक जो है पूरी तरह से फैल गया। तो जैसा कि आप देखोगे यहाँ पर मैप में लेस देन 5000, तो ये जो देख रहे हो ये जो केरला रीजन है और जितने भी हो तमिलनाडु रीजन कुछ कुछ आ गए, तो ये ज़्यादा खतरा है यहाँ पर, ठीक है। और अभी भी देखोगे तो खासकर जो केसेस है जो ये साउथ रीजन में खास कर आते हैं, जैसे ये बेंगलुरु हो गए, कर्नाटका हो गए। फिर आप देखो ये पर्पल रंग का और यहाँ पर आप देखोगे लद्दाख रीजन, यहाँ पर भी खतरा थोड़ा बहुत ज़्यादा था। और फिर आप देखो ये हल्का कलर जो आता है ये ईस्ट रीजन, तो ईस्ट रीजन में आप देखोगे तो खतरा उतना ज़्यादा नहीं है। और फिर आप देखिए यहाँ पर 2000 और 3000 के बीच में, तो यहाँ पर देखिए ये मिडिल यानी आप कह सकते हो दिल्ली के आसपास और जितने भी MP हो गए, तो यहाँ पर खतरा जो है कम है। और फिर देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा विल द थर्ड वेव बी स्ट्रॉन्गर, तो क्या तीसरी लहर मजबूत होगी। तो देखा जाए तो तीसरी लहर के दूसरे से भी तेज होने के बाद में कुछ अटकलें लगाई गई हैं। तो यहाँ पर हम कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते हैं कि तीसरी वेव जो है एक तरह से अगस्त में ही आएगा या फिर जुलाई में ही आएगा, राइट। फिर देखिए यहाँ पर मैं बता दूँ, हालांकि यह ऐसा कुछ नहीं है जिसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। आमतौर पर यह उम्मीद की जाती है कि हर ताज़ा लहर पिछली लहर की तुलना में कमज़ोर होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि वायरस जब यह उभरता है अपेक्षाकृत मुक्त रूप से चलता है। यह देखते हुए पूरी आबादी अति संवेदनशील इसके बाद के रनों के दौरान अति संवेदनशील लोगों की संख्या बहुत कम होगी क्योंकि उनमें से कुछ ने प्रतिरक्षा प्राप्त कर ली होगी। तो आप देखोगे देर हैड बीन सम स्पेकुलेशन, तो यहाँ पर हम एक तरह से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते कॉन्फिडेंटली, राइट।
और फिर आपको मैं बता दूं, हालांकि यह तर्क भारत के मामले में अपने सिर पर रख दिया गया है। पिछले साल मध्य सितंबर के बाद जब भारत में मामलों की संख्या घटने लगी तो आबादी का बहुत छोटा हिस्सा ही संक्रमित हुआ था। तो मैं आपको जैसा बताना चाहूँगा कि भारत के मामलों में अपने सिरों पर रख दिया। और आप लोगों को ये पता है कि पिछले साल मध्य सितंबर की मैं बात बता रहा हूँ, उसके बाद जब भारत में मामलों की संख्या घटने लगी, मतलब सितंबर के बाद, ये पिछले साल की मैं बात बता रहा हूँ, तो आबादी का बहुत छोटा हिस्सा ही संक्रमित हुआ था, राइट। तो वहाँ पर आप देखोगे तो आबादी का छोटा हिस्सा ही संक्रमित हुआ था। तो मिड सितंबर लास्ट ईयर ओनली अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन हैड गॉट इन्फेक्टेड। लेकिन अगर देखा जाए तो आबादी का इतना बड़ा हिस्सा अभी भी अति संवेदनशील था। इस बीमारी के फैलने के धीमा होने का कोई कारण नहीं था। भारत में मामलों में लगातार 5 महीने की गिरावट के कारणों को अभी भी अच्छी तरह से समझा नहीं जा सका है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो ये गिरावट आई थी, आप लोगों का कह सकते हो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या जनवरी तक और फरवरी तक भी आप ले सकते हो, इवन मार्च में भी आप ले लो। तो यहाँ पर जो एक्सपर्ट हैं वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर जो गिरावट आई ये अचानक से कैसे आई। और उस समय वैक्सीनेशन जो है स्टार्ट भी नहीं हुआ था। तो जहाँ तक देखा जाए तो वैक्सीनेशन जो है जनरली जनवरी से स्टार्ट हुआ था और फरवरी में ये वैक्सीनेशन थोड़ा तेज हो गया। और जब सेकेंड वेव आया तो मई और जून के बाद ये वैक्सीनेशन जो है कंटिन्यूसली तेज हो गया, राइट। और आइए इस पर हम और विस्तार से चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, यह पूछे जाने पर कि क्या बच्चे और 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को संभावित तीसरी लहर में सबसे अधिक जोखिम होगा, लगभग 2/3 विशेषज्ञ या 40 में से 26 विशेषज्ञ ने हाँ कहा, राइट। तो देखा जाए तो एक तरह से 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को संभावित तीसरी लहर में सबसे अधिक जोखिम होगा। 100% राइट है। जो 18 वर्ष से नीचे बच्चे हैं तो उन्हें ज़्यादा जोखिम झेलना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक उनको जो है एक तरह से वैक्सीनेशन नहीं लगा है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि तीसरी लहर को लेकर के राहत की बात। तो देखिए राहत की बात क्या कि हालांकि राहत की बात यह है कि 70% से अधिक विशेषज्ञों या 34 में से 24 लोगों ने यह कहा कि भारत में मौजूदा कोरोना प्रकोप की तुलना में किसी भी नए प्रकोप को बेहतर ढंग से नियंत्रित किया जाएगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निर्देशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, तो इन्होंने क्या कहा है कि इसे और अधिक नियंत्रण किया जाएगा क्योंकि मामले बहुत कम होंगे, क्योंकि अधिक टीकाकरण शुरू हो गया होगा और दूसरी लहर से कुछ हद तक प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी होंगे, यानी कोरोना की तीसरी लहर उतनी तेज रहने की संभावना नहीं है। तो ये कहते हैं मिस्टर रणदीप गुलेरिया, ये कहते हैं कि जो तीसरा वेव आएगा तो एक तरह से वो ज़्यादा तेज नहीं होगा, मतलब जो लहर होगा तीसरा लहर वो बहुत ज़्यादा तेज नहीं होगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि एक तरह से जो वैक्सीनेशन हुआ बहुत तेज रफ्तार से, तो ये जो असर होगा तीसरी लहर में तो वो मेन बच्चों पर जाएगा। और यदि सरकार बच्चों पर वैक्सीनेशन जल्दी से अगर स्टार्टअप कर देती है तो ये पैंडेमिक का जो खतरा है वो भी कम हो जाएगा। तो आइए हम और विस्तार से समझते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं मुख्य बातें यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जैसे देखिए ये अल्फ़ा हो गया, ये B.1.17 ये जो है यूके से निकल के आया, मतलब आप कह सकते हैं यूके में ये 18 दिसंबर 2020 में आया था और स्प्रेड्स मोर रिपीटली देन प्रोडिमिनेट वायरस। फिर देखिए बीटा आया, तो बीटा का क्या है कि B.1.351, राइट। तो ये सब चीज़ देखिए जो लोग तैयारी करने वाले हो कंपटीशन की तो ये सब खास कर पूछता है, तो ये साइंटिफिक नेम आप याद कर लेना। और फिर देखोगे आप साउथ अफ्रीका मई 2020 में, तो ये जो बीटा है ये साउथ अफ्रीका में निकला और ये कब आया, ये 2020 का मई में आया। और यहाँ पर आप डेट देखोगे तो दिसंबर 18 2020, मतलब डेट ऑफ ये डिजाइनेशन है। और यहाँ पर आप देखो सोच सिग्निफिकेंट रेसिस्टेंट, तो एक तरह से यह भी बहुत बड़ा प्रकोप दिया। फिर देखोगे आप गामा, तो गामा में क्या है, इसका जो साइंटिफिक नाम है P.1 है और ये ब्राज़ील नवंबर 2020 में आया। फिर आप देखिए यहाँ पर ये इसका जो डेट ऑफ डिजाइनेशन है ये जनवरी 11 2021 है और सोच सम रेसिस्टेंस इनहेंस्ड इन्फेक्टिविटी। फिर आप देखिए डेल्टा, तो ये आप सभी लोग बहुत ये जान रहे हैं कि ये इंडिया में आया और इसका जो नाम है B.1.617.2 इंडिया अक्टूबर 2020 और मई 11 2021
21 में इसका डेट ऑफ डिजाइनेशन हुआ। और फिर देखिए यहाँ पर सिग्निफिकेंटली मोर ट्रांसमिसेबल समवॉट रेजिस्टेंस, राइट। फिर आइए यहाँ पर देखिए वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आप देखा होगा EPSILON, तो यहाँ पर क्या है, न्यू WH लेवल। तो ये न्यू WH लेवल है, जैसे कि आप देख सकते हो पांगो लिंच। तो यहाँ पर आप देखोगे तो B.1.427 और B.1.429, तो ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड कोड है। तो एक तरह से आप देख सकते हो ये कोड है, मतलब ये एक तरह से WHO के द्वारा लाया गया। फर्स्ट फाउंडिंग, जैसे कि आप देखोगे ये जो आया ये वेरिएंट US में आया, कैलिफोर्निया, और ये मार्च 2020 में आया। और इसका जो डेट ऑफ डिजाइनेशन है ये मार्च 5, 2021 है। अकॉन्सन बिकॉज मे बी मोर ट्रांसमिसेबल। फिर देखिए उसी तरह आप जीटा देखिए P.2 है, उसके बाद ईटा हो गया P.1.525, उसके बाद थीटा हो गया, उसके बाद आयोटा हो गया, उसके बाद काफा हो गया। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि एक तरह से कितने सारे वेरिएंट निकल करके आए, और अभी भी लोग एक तरह से उम्मीद लगा रहे हैं कि अल्फा आ गया, बीटा आ गया, गामा आ गया, डेल्टा आ गया, क्या ओमेगा भी आएगा क्या। उसी तरह अगर देखा जाए तो और भी अदर वेरिएंट्स क्या आ सकते हैं, तो लोग यहाँ पर अनुमान लगा रहे हैं। तो देखिए ये तो भविष्य में ही पता चलेगा। और फिर देखिए ये सारे साइंटिफिक नाम हो गए। और देखिए ये जो P.3 है ये फिलीपींस का हो गया, ये B.1.526 जो है ये US का हो गया, और जैसा कि ये इंडिया का है ये B.1.617, और इसका जो नाम है कापा है। तो कहने का मतलब ये न्यू WH लेवल, ये WHO को द्वारा दिया गया नाम है। और फिर ये देखिए ये न्यू WH लेवल एक तरह से डेल्टा, मतलब कह सकते हो ये भी WH का लेवल है और ये भी WH का लेवल है। और यहाँ पर देखिए ये इंडिया में अक्टूबर 2020 में ये आया, और अप्रैल 4, 2021 में इसका डेट ऑफ डिजाइनेशन है। तो कहने का मतलब देखिए अंतर क्या है दोनों में, दीज आर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय साइंटिस्ट एट प्रेजेंट। तो ये साइंटिस्ट के द्वारा मतलब ये इन्वेस्टिगेट किया गया, मतलब छानबीन किया गया, जांच किया गया। और ये जो है एस्टेब्लिश्ड टू हैव एट्रीब्यूट्स टू मेक देम फिटर देन द फर्स्ट वर्जन ऑफ द वायरस। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि ये साइंटिस्ट के द्वारा नहीं मतलब इन्वेस्टिगेट किया होगा, ये भी किया गया होगा, लेकिन प्रेजेंटली के तौर पर अगर देखा जाए तो ये प्रेजेंटली के तौर पे ये बताया गया है, ठीक है। तो वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट है, ये वेरिएंट्स ऑफ कॉन्सन है, राइट। तो देखिए दोनों का नाम अलग अलग है। यहाँ पर ये डेल्टा बोला गया है इंडिया में, और यहाँ पर जो है एक तरह से कापा बोला गया है। तो देखिए सबका नाम जो है एक तरह से अलग अलग दिया जा रहा है। और फिर देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तरह से तीसरी लहर को लेकर के राहत की बात है। तो जैसा कि मैं बता दूं कि हालांकि राहत की बात यह है कि 70% से अधिक विशेषज्ञों या 34 में से 24 लोगों ने कहा है कि भारत में मौजूदा कोरोना प्रकोप की तुलना में किसी भी नए प्रकोप को बेहतर ढंग से नियंत्रित किया जाएगा। अब देखिए व्हाट एक्सपर्ट सेड अबाउट चिल्ड्रन। तो आखिर जो मतलब जो एक्सपर्ट है मतलब क्या बोलते हैं बच्चों को लेकर के, या पूछे जाने पर कि क्या बच्चे और 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को संभावित तीसरी लहर में सबसे अधिक जोखिम होगा, तो लगभग 2/3 विशेषज्ञों या 40 में से 26 विशेषज्ञों ने हाँ कहा। तो आप यहाँ पे देखिएगा 40 में से 26 विशेषज्ञों ने हाँ कहा कि ये तो जाहिर सी बात है कि जो बच्चों पर है ये ज़्यादा इफेक्ट होगा, राइट। तो देखिए 40 में से 26 लोगों ने हाँ कहा। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, तो जैसा कि आप देख सकते हो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज के अकॉर्डिंग, तो महामारी विज्ञान विभाग के प्रमुख डॉक्टर प्रदीप बनुंदर ने कहा कि टीकाकरण के मामले में वे पूरी तरह से अछूती आबादी है, क्योंकि वर्तमान में उनके लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि स्थिति गंभीर हो सकती है। तो देखिए एक तरह से जो थर्ड वेव आएगा तो यहाँ पर स्थिति जो है गंभीर हो सकती है, और करंटली में 18 वर्ष से जो नीचे वाले के लिए अभी कोई वैक्सीन भी मौजूद नहीं है, राइट। तो यही कारण है। और इंडिया में अभी भी देखा जाए तो वैक्सीनेशन जो है बच्चों के लिए अभी स्टार्टअप नहीं हुआ है। आइए हम इस पर और विशेष चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने समझा कि एक अलग सवाल के जवाब में 41 विशेषज्ञों ने 40 में से 30 ने, मतलब एक तरह से कहते 41 विशेषज्ञों में से 30 ने कहा कि भारत में कोरोना वायरस कम से कम 1 साल तक खतरा बना रहेगा। विशेषज्ञों ने कहा कि खतरा 1 साल से कम समय तक रहेगा। 15 लोगों ने कहा कि ये 2 साल से कम तक रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि विशेषज्ञों ने कहा कि खतरा 1 साल से कम समय तक रहेगा। 15 लोगों ने कहा कि ये 2 साल से कम तक रहेगा, जबकि 13 लोगों ने कहा कि 2 साल से अधिक, और 2 लोगों ने कहा कि भारत में कोरोना का खतरा कभी खत्म नहीं होगा,
तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक तरह से भारत में जो है कोरोना का खतरा कम नहीं होगा। लेकिन देखिए ये एक समय तो आएगा कि इसका जो खतरा है जो कम हो सकता है, राइट। तो वैसे आप लोगों को क्या कहना है कि क्या तीसरा लहर अगस्त में आ सकता है कि या फिर तीसरा लहर जो है नवंबर में आ सकता है? क्या इसका लहर जो है जनवरी या फरवरी तक जाएगा? तो आप लोग ये चीज़ को कमेंट बॉक्स में लिख करके बतलाएं, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।